था और वो क्या था, गरीब था बेचारा, फिर भी उसको क्या थी, शांति थी, आराम था, उसके जीवन में परमेश्वर था, उसके जीवन में यीशु थे, इसलिए उसको ना कुछ होते हुए भी वो रब की बंदगी करता था। देख लो, वो भी एक प्यार था परमेश्वर से, वो भी एक लगाव था परमेश्वर से कि कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं है, घाव से भरा हुआ कुत्ते चाटते साथ कपड़े नहीं रहे होंगे, फिर भी उस हाल में भी वो क्या करता है, प्रभु की बड़ाई करता है, प्रभु की महिमा करता है। कई बार हमारे जीवन में, आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी जैसी महिमा करना चाहिए, जैसी बंदगी करना चाहिए, जैसी आराधना करना चाहिए, हम नहीं कर पाते। तभी तो बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि जब तेरा पेट भर जाए तब तू कहने लग जाए यहोवा कौन है। हालेलुया। अगर किसी दिन ना भी पेट भरे ना, कहीं से ना भी काम चले ना, कहीं आपकी दिहाड़ी ना बने ना, उस दिन भी प्रभु की महिमा करना है, भी प्रभु की बंदगी करना, बल्कि उस दिन तो ज्यादा बंदगी करना है, ताकि प्रभु को लगे कि ये मुझसे पैसे से नहीं, मुझसे प्यार करता है। ऐसा प्रभु को क्या होना चाहिए, लगना। जैसे क्या होता है, जैसे पति पत्नी है, एक साथ चलते हैं, जब पति के जेब में बड़े पैसे हैं, बड़े वो बेचारा कमा रहा है, बड़ी जरूरतें पूरा कर रहे हैं, बड़ा आपको सुख सुविधा में रखता है, तब उनको प्रेम दिखा रहे हैं, और जैसे उनकी जेब बेचारे की खाली ना, दोनों परिस्थितियां जीवन में आती है ना, कभी सुख भी आता, कभी दुख भी आता, तो सुख में आपका वो अपने हैं, और दुख में वो तूने किया, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, तू तो घर बैठा, आप कलेश करते हैं, तो आपके पति को क्या लगता है, बुरा लगता है, लगता है ना। तो ऐसा ही परमेश्वर है, कहता है प्रभु मैं रोज इसकी जरूरतें पूरा करता हूँ, मैं रोज इसको पेट भर भोजन देता हूँ, मैं रोज इसको संभालता हूँ, और थोड़ी से इसका ही दिल देखने के लिए, है ना, इससे थोड़ी से मैं क्या हुआ, नहीं काम किया तो देख कैसे बुड़बुड़ाने लग गए, कैसे बुड़बुड़ाने लग गई, है ना। तो हमें क्या नहीं करना, बुड़बुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। आइए हम आज के वचन देखें, मत्ती की किताब 18:1। उस घड़ी पहले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हाँ, हमें देखो, यहाँ का बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हेडिंग पढ़ना दीदी, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? स्वर्ग के राज में बड़ा कौन? यहाँ तो बहुत लोग बड़ा बड़ा दिख रहे हैं भाई, किसी को 2 तल्ला मकान है, किसी को 3 तल्ला मकान है, किसी को 4 गाड़ी है, किसी को 4 नौकरी है ना, बहुत बड़े है ना, मुकेश अंबानी है, और बहुत सारे अमीर अमीर लोग दिखते हैं, लेकिन बाइबल बताती स्वर्ग में बड़ा कौन होगा जी। यहाँ तो यहाँ जो आप अमीर हैं, यहाँ आप जो धनी हैं, यहाँ जो आपकी जरूरतें पूरा हो, यहाँ जो आप सुख सुविधा में, इसके बाद भी एक जीवन है, वहाँ के लिए वहाँ भी बड़ा हो, वहाँ बड़ा होना हमें जरूरी है। तो चेले, यीशु के चेले से आज भी आप लोग, वो कहेगा मैं बड़ी हूँ, वो कहता मैं बड़ी हूँ, वो कहता मैं वचन जानता, वो कहता मैनू गीत आउंदी, वो कहता मैनू आउंदा, ऐसे क्या कर दे, तेरे से ज्यादा मैनू वचन पता है, यहाँ ठीक पता है, लेकिन बाइबल बताती स्वर्ग में बड़ा कौन? आप इनसे तुलना करके बड़े हो गए, इनसे तुलना करके बड़े हो गए, लेकिन बाइबल बताती स्वर्ग में बड़ा होना जरूरी है। अगर स्वर्ग, यहाँ आप बहुत सारे नाम कमा लिया, अगर स्वर्ग ही आपको ना पहचाने तो किस काम का? स्वर्ग ही आपका, देखो आप क्या है, आप बड़े लोगों को डिंग मार दिया, मोदी से मेरी जान है, मोदी से मेरी पहचान है, मोदी मेरा बेली है, मोदी मेरा दोस्त है, और जब मीटिंग लगी मोदी से आपको मुलाकात ही नहीं हुई, तब तो आप लज्जित होगे ना, है? सारी दुनिया के साथ तू तो बड़ी डिंग मार दी सी कि मोदी से तेरी जान पहचान है, उन तो तेरे को मोदी पूछा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना है। अगर आप कहते हैं कि यीशु से मेरी जान पहचान है, तो वहाँ भी यीशु तुमको पहचानना चाहिए, वहाँ भी यीशु कहना चाहिए धरती पर मेरी महिमा किया, धरती पर मेरी बंदगी किया, धरती पर मेरे नाम को ऊंचा किया, धरती पर ये मेरे नाम को लेने में शर्माई नहीं, वहाँ भी यीशु आपको क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए। हालेलुया। वहाँ भी आपके नाम लेकर के क्या करना चाहिए, यीशु बुलाना चाहिए। हालेलुया। तो स्वर्ग में बड़ा कौन होगा? स्वर्ग के लिए हमें क्या करना है, तैयारी करना है ना। स्वर्ग के लिए हमें क्या होना है, इसी जीवन में क्या होना है, जी के दिखाना पड़ेगा।
लाजर इसी जीवन में जिया। बाइबल बताती है कि इब्राहिम के कहाँ गया, गोद में गया, स्वर्ग में गया, धनवान नहीं गया। धरती पे वो बड़ा आदमी था, कार से उतरता था, बढ़िया बढ़िया खाना खाता था, सुख विलास से रहता था, बाइबल बताती है। लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में वो नहीं गया। बचन में लिखा है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसको क्या लाभ होगा। आपने पूरे दिन दिहाड़ी किया, पूरे दिन कस्सी चलाया, पूरे दिन भट्ठल लोया और शाम का आपका ठेकेदार आपको पैसा ना दिया तो आपको क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ क्या मेहनत करने का? है 2 महीना से खेत में से करके भाई बहन आ रहे हैं और वो हिसाब ना किया तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा ना? है 2 महीना मेरा दिहाड़ी खोटी गई। तो यहाँ कुछ भी कर रहे हो, प्रभु आपको ना पहचाने, प्रभु के लिए आप गीत गा रहे हो, प्रभु के लिए दान दे रहे हो, प्रभु के लिए दशमांश दे रहे हो, सब जरूरी है। उसके बाद भी स्वर्ग में बड़ा कौन होगा? इसी वचन में प्रभु ने बताया। आगे पढ़ो। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। आमीन। इस पर यीशु ने क्या कहा? चेले लोग क्या करें? यीशु से पूछ रहे हैं, सुन लो, यीशु से पूछ रहे हैं स्वर्ग में बड़ा कौन है? तो यीशु ने क्या किया? एक बालक को उठाया, अपने पास एक बालक को बुला के क्या बोला? क्या बोला? पढ़ो। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो। सुन लो, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब बालक के समान बनना और फिरने का मतलब क्या? बाइबल बताती है जैसे बालक का मन होता है, जैसे बालक का स्वभाव होता है, जैसे बालक का विचार होता, वैसा ही हमारा भी विचार होना है। हालेलुया। बालक को एक बार आंख दिखा दिया ना, फिर भी बेचारा क्या करेगा? तुम्हारे दरवाजे पे आना नहीं छोड़ेगा, आएगा। बालक को अगर आपने डांट दिया ना, फिर भी आपको मम्मी कहना नहीं छोड़ेगा, फिर आकर के तुमसे बातें करेगा। बाइबल उसी को बताते कि बालक के समान बनो। अब बालक का स्वभाव बताओ थोड़ी सी, बालक का स्वभाव क्या होता है? देखो, आपस में अगर किसी की लड़ाई हो गई ना तो कहेगा चल ठीक है, बाहर देखती हूँ, बाहर आ जा, धमकियाँ देगा। और बच्चे से कोई लड़ाई कर लिया, बच्चे आपस में लड़ गए तो वो बेचारा धमकी नहीं देता, वो जाकर के अपने घर क्या करेगा? चुपचाली बैठ जाएगा, थोड़ी देर सोच करेगा, उन्होंने मेरे को मार दिया, उन्होंने मेरे को बोले नहीं, पापा मेरे को मार दिया, उसके बाद फिर वो बातें भूल जाएगा। आपका स्वभाव ऐसा है कि 16 साल की गल्ला याद होनी, 6 महीना की गल्ला याद होनी, ताई ने क्या बोला, ताया ने क्या बोला, मामा ने क्या बोला, मामी ने क्या बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, है मेरे शादी में वो नहीं आई तो मैं भी नहीं जाना, मेरे को लीड़ा दिया तो मैं भी लीड़ा ही देना है। सब बातें हम क्या करते हैं? रखते हैं, ज्यादा नहीं देना। देख 500 रुपया ही दिया है ना? 500, हाँ सच्ची गल है ना, ऐसे होता है ना। 500 रुपया दे दे तो लिख नहीं, क्या 100 रुपया ज्यादा दे दे तो क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, 100 रुपया। बच्चे ऐसे नहीं करते, बच्चों का यह स्वभाव नहीं है, पर हमारा ऐसा ही स्वभाव है ना। तभी बाइबल बताती है कि हमें किसके जैसा बनना है? बाइबल बच्चों के जैसा बनना, बच्चों के जैसा स्वभाव होना। जब बच्चों के जैसा स्वभाव होगा ना तो बाप आपको क्या करेगा? प्यार करेगा, प्रभु आपको प्यार करेगा। बच्चे घमंडी नहीं होते है ना, बच्चे किसी चीज का घमंड नहीं करते। बड़े पढ़ाई का घमंड, अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी का घमंड, अगर उन्होंने गाड़ी ले ली तो गाड़ी का घमंड, अगर उन्होंने अच्छा घर बना लिया तो घर का घमंड, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको उबाल होता रहेगा। पर बच्चा ऐसा नहीं है ना। अगर उसको आप 100 रुपया का खिलौना मिला के दे दिया ना, उसमें भी वो राजी हो जाएगा। बड़े नहीं राजी होंगे है ना। बड़े इसलिए राजी नहीं होंगे क्योंकि बड़ों का दिमाग क्या हो गया है? बड़ा हो गया, उनकी बड़ी सोच है ना। वो क्या करते हैं? बड़ी बड़ी सोच रखते हैं। बच्चा बेचारा बड़ी सोच नहीं रखता है। और ये भी बात है, बच्चा हमेशा अपने बाप और माँ पर क्या रहता है? निर्भर रहता है।
हालेलुया। आप निर्भर हैं क्या परमेश्वर पर? नहीं, आप तो बड़े हैं, कमाई आपको ही करनी है ना? जरूरतें आपको ही पूरा करना, तब गेड़ा लगा करके घरे आके बैठ जाते। लेकिन अगर बाप का सहारा लेते, बाप पर निर्भर रहते, अपने आप को बच्चा बनते और अपने आप को बोलते बाप तुमने पूरा करना है, तो आपकी जरूरत बाप पूरा कर देता। लेकिन हम बच्चा तो बनते नहीं है। सुबह उठा, प्रार्थना किया नहीं किया, जल्दी जल्दी चाय बनाओ, खाना बनाओ, हमको कहाँ जाना है? काम पर जाना है। बच्चा हमेशा अपने बाप पर क्या रहता है? अगर उसको फीस भी भरना है ना, तो चिंता नहीं भैया, भरोसा होता है। पापा से बोल दिया, पापा भर आए, फिर भी वो स्कूल जाता है। उसको कपड़े लेने हैं ना, एक बार अपने बाप से बोलता है, उसके बाद चुप हो जाता है। हम प्रार्थना कर भी दिया ना, फिर भी हमको शांति नहीं मिलती। कब मिलेगा, कब पूरा करेगा, कब तू देगा, है? फिर भी हमको बच्चे ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते। एक बार बोलता मम्मी चाहिए, ला दो, इंतजार कर। अगर बोलेगा भी ना, फिर प्यार से ही बोलेगा, मम्मी तुमने तो लाया नहीं, पापा तुमने तो लाया नहीं, ऐसा ही बोलेगा, है ना? हमारी प्रार्थना बदल जाती है। हमारी जरूरतें ना पूरा हो तो हमारे संगति के आना बदल जाता है, हमारा सोच बदल जाता है। हम घर में बच्चों से रिश्त करने लगते हैं, पत्नी से रिश्त करने नहीं, पत्नी है तो पति से, बच्चों से रिश्त करने लगते। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें पूरा नहीं होती। तभी प्रभु ने एक बच्चों को दिखाया, बोला बच्चों के जैसा बनो, बच्चों के मन जैसा बनो। देखो बच्चों के मन से सीखो कि बच्चों का मन कैसा है। बच्चे किसी को डांग मार करके सिर फाड़ के कभी नहीं आते। कभी सुना है क्या एक बच्चे ने एक बड़ों का सिर फाड़ दिया? नहीं फाड़, है ना? वो बेचारे मार खा के आ जाते, इधर उधर आ जाते। चार बच्चे खेलते हैं ना, कोई वो झिड़क देगा, कोई वो झिड़क देगा, फिर बेचारे कोई और जाके घर को बना के खेल लेते। पर वो क्या नहीं करते? देख लेंगे, आंटी तुमने अपनी भगाई थी ना, देख लेंगे, तेरे चार पांच बच्चों को भगाई है ना, देख लें। कभी नहीं कहते। और बड़े, तुमने पानी के डोल के क्या बोल दिया, फिर तो तुम्हारी खाट ही खड़ी करेगी वो, हैं? फिर तो तुम्हारे दरवाजे के आगे से ऐसे बुए झाड़ू निकालेंगे ना, लगेगा कि सारे गली की मिट्टी तुम्हारे घर में ही आ जाए, है ना? वो किससे? यहाँ के जलन से, यहाँ के क्रोध से, यहाँ के पीड़ से। यहाँ साफ नहीं है आपके प्रति, यहाँ दिल साफ नहीं है आपके प्रति, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करते। कहते ना कि जब पत्नी गुस्सा होती है ना, पत्नी गुस्सा, तो उसके व्यवहार से पता लग जाता कि अभी ये गुस्से है। बर्तन तो ऐसे उठाएगी जैसे लगेगा कि सारे बर्तन टोकरी में मिला रही है ना। कपड़े तो ऐसे उठाएगी कि सारे कपड़े एक बार नीचे ही सब गिरा रही है ना। तो वो क्या हो जाता है, पता चल जाता है इनका मुंह खराब है, इनका दिमाग अभी पता लग जाता है ना। बच्चों को नहीं तो पता लगा सकते, अभी मारा, अभी 5 रुपया दे दो, वो हंसते हुए दुकान भाग जाएगी, है ना। बड़े नहीं भागते, बड़े को तो सिर्फ आज खाना खा लें, खाना खा लो ना, नहा लो ना, वो कहेंगे थोड़ी देर में छोड़ दे शांति पाने के लिए, अभी तो बस ना खाना पूछ ना पानी पूछ, थोड़ी देर मेरे को छोड़ दे मेरे हाल पे। फिर तो चाहे तुम कितनी मर्जी उनको मना, बड़े ऐसे छोटे ऐसे नहीं है, बड़ों की बात कर रहे हैं। अभी छोड़, थोड़ी देर तू जा अपना काम कर, मेरे को इधर छोड़ दे थोड़ी देर। नहीं देखना कभी आपके घर में कोई ऐसा होगा तो उन तुमसे उसी समय तुम्हारे को क्षमा नहीं कर पाएंगे, उसी समय थोड़ी देर के बाद दिमाग से छोड़ो, थोड़ी देर। लेकिन बच्चे का ऐसा नहीं है, एक दिन तो वो खराब होना ही होना, इतनी मजबूत बनो ना कि 1 मिनट ना खराब हो। बात आई गई, बाइबल सुबह से शाम होने तब आपका हृदय बच्चे जैसा शाम होने नहीं दो। आगे जो कोई अपने आप को इस
छोटा तो मैंने बता दिया कि अब छोटा का मतलब ये नहीं है, स्वभाव में हमें क्या होना है, नम्र होना है, दीन होना है, क्षमा करने वाला हृदय होना है, माफ करने वाला हृदय होना है, किसी से दुश्मनी ना रखने वाला हृदय होना। कोई कुछ भी कह दिया, हमको ऐसा बनना है कि प्रभु हमें क्या करे, माफ करे। बच्चों को देखो, बच्चों को या सामुएल है ना, सामुएल को कोई भी बोल सके, रमन को चखा है, क्यों नहीं, रमन भी तो बच्ची है, चख लो, पर नहीं चख पाओ, सिर्फ बच्चे भी चख पाओ। तो ऐसा प्रभु के हाथ में अपने आप को बच्चा बनो कि प्रभु आपको गोद में उठाए फिरे। आप बोलो कि तेरे सिवा में नहीं चल सकता, तेरे सिवा में नहीं बढ़ सकता, तेरे सिवा मेरे कोई जिंदगी नहीं है, तब वो आपको उठाए फिरेगा। और बड़ा बन के फिरोगे वो नहीं उठाएगा। बुद्धि क्यों कहता है, वो निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है। आप बोलोगे मुझे बुद्धि नहीं है तो आपको बुद्धि देगा। आप कहोगे कि तेरे तू मुझे चला तो आपको चलाएगा। देखो एक कहानी बताती हूँ। एक व्यक्ति था, उसको 2 पुत्र थे। तो जो आदमी था ना वो बाहर कमाने गया था। कहाँ? बाहर कमाने गया था। तो जब वो 2 बेटे थे उसके, एक बेटा था 18-19 साल का और एक बेटा था 8 साल का। ठीक है, 2 बेटे थे। तो जब वो बाहर से आया कमा के बहुत दिन के बाद, तो दोनों बेटे दौड़े दौड़े पापा के पास गए कि पापा आ रहे 3 साल से आ रहा। दोनों को प्यार था, पापा से दूर है। दोनों दौड़ते दौड़ते गए। बाप ने क्या किया, अपना बैग वगैरह वहीं रख के दौड़ते दौड़ते, बाप भी दौड़ते जा रहा और दौड़ते दौड़ते छोटे बेटे को चक लिया। बड़े को नहीं चक्का, छोटे बेटे को चक लिया और गोद उठा के उसको खूब खिला रहा, ऐसे वैसे कर रहा, लाड कर रहा, छलांग लगा रहा, ऊपर नीचे कर रहा। छोटे को बड़ा उदास हो गया। मैं भी दौड़ के आया, पापा उसको उठाया, मेरे को नहीं उठाया। तो बड़ा कह रहा, पापा आपने अच्छा नहीं किया, आपने छोटे को उठाया, इसको गोद चक लिया, इसको घुमा रहे हो, मेरे को आपने कुछ नहीं बोला। मतलब आपने क्या बोला, ये छोटा था इसलिए ये मेरे को चक्का गया। तू नहीं चक्का जाएगा, तू तो बड़ा हो गया है। तू क्या हो गया है, तेरा विचार बड़ा हो गया, तेरी सोच बड़ी हो गई है, तेरा ख्याल बड़ा हो गया। तेरा ख्याल मेरे ख्याल से मैच नहीं खा रहा है। जब आपका ख्याल आप परमेश्वर के ख्याल से मैच ना खाए ना, तो सोच लेना कि आप बड़े हो रहे हो और यीशु के हाथ से आप क्या हो रहे हो, निकल रहे हो। जब हमेशा आप ये बोल के चलते हो कि मैं बच्चा ही हूँ प्रभु, मैं संसार में नहीं चल पाऊंगा तेरे बिना प्रभु, मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा तेरे बिना प्रभु, मैं मिनिस्ट्री नहीं चला पाऊंगा तेरे बिना प्रभु, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तेरे बिना प्रभु, मैं बच्चों की शादी नहीं कर पाऊंगा तेरे बिना प्रभु, मैं अच्छे बच्चों को भविष्य नहीं दे पाऊंगा प्रभु तेरे बिना। तो प्रभु आपको क्या करेगा, अपने गोद में लेकर के चलाएगा, अपने गोद में लेके चलाएगा। छोटा बच्चा नहीं, विचारों में बच्चा बनना है। आपका विचार जो है ना बच्चों के जैसा होना है। जैसे बच्चा, उसकी जरूरतें कई बार नहीं पूरा होती है तो एक साइड जाके सुसुक सुसुक कर रोता भी है। देखे वैसे बच्चे, एक बार आपने छिड़क दिया और नहीं पाया तो बेचारा किधर जाके रोएगा। मैंने तो देखा है ना। तब हम जाके कहते क्या हो गया, क्यों रो रहा है, दे देंगे ना, ला देंगे ना। तो जब आप ऐसा ही करना है। आप किसी भी मुश्किल में है, किसी भी परेशानी में है, किसी भी परिस्थिति में है, आप बाप के पास जा करके हो सके तो रो, हो सके तो बोलो और अपने आप को बच्चा के समान बनो कि प्रभु मुझे तू चला। देखो दाऊद ने गोलियत को क्यों मार पाया, तो पता क्या उसके पास ताकत थी? गोलियत तो देख करके दाऊद पर हंसता था, कहता था ये बच्चों को मेरे पास भेज दिया, क्या मैं कुत्ता हूँ? बोला था कि नहीं है? बड़े बड़े फौजी लोग को मजाक उड़ा रहा था, कौन? गोलियत। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसी बच्चे के द्वारा उस सूरवीर को क्या किया, गिराया। अगर आपके पास परमेश्वर है तो बड़े बड़े जंग को आप क्या करेंगे, जीत जाएंगे। बड़े बड़े जंग को आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे।
वाट लगा देता, लेकिन ऐसा वो क्योंकि जेल में डलवा दी थी, वो भाग गया था, अपने पति को बुलवा के झूठा इल्जाम लगवा दिया था। लेकिन जब वो राजा, देखो बच्चा के मन के जैसा होता है, छत पे कहा तो कहा, बोला तो बोला। कई बार ऐसा तुम करोगे ना तो तुमको लोग सोचेंगे इनके पास पावर नहीं है, ये सारे ये काम किए होने तभी नहीं बोल रहे हैं, है ना। क्षमा करने का ये क्या होता है, आपको बदनामी सहनी पड़ती है। अब आप तो इसलिए सह रहे हो कि मैं बच्चों के जैसा प्रभु को भाऊं, लेकिन अगला क्या सोचेगा, कमजोर है, उन इसकी गलती होनी तभी तो चुप हो गया, है ना। पर वो ये नहीं देखेंगे कि ये प्रभु के गोद में बैठने के लिए ठहरा, प्रभु का साथ पाने के लिए ठहरा, प्रभु से दूर ना हो जाए इसलिए ठहरा, और तुमको शैतान अलगी लेके जाता है। तो वो क्या करता है, यीशु अपने दुश्मनों को बदला नहीं ले सकता, अब तो राजा बन गया, है ना। अब तो पूरा देश उसकी जी हजूरी कर रहा है जी। जिसके घर में वो नौकरी करता था ना, उसका भी बाप बन गया, उसकी भी क्या कर सकता, वक्त लगा सकता, लेकिन उसने क्या किया, माफ कर दिया, भाइयों को माफ किया ना। तो हर परिस्थिति में वो क्या रहा, खुश रहा। तो हमें भी क्या होना, माफ करने वाला हृदय, और है क्या उसमें। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालों को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। अब ऐसे स्वभाव वालों को अगर आप कमजोर समझते हैं ना, तो याद रखें आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर ऐसे व्यक्तियों को आप सोच रहे हैं कि ये डरपोक है, ये भाग रहा है, तो आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कमजोर व्यक्ति को और डरवा रहे हैं, और उसके कमजोरी का फायदा, तभी तो बाइबल में लिखा कि विधवाओं को मत सताना, उनका कोई नहीं होता, उनका मैं होता। हालेलुया। अनाथों के खेत में लूट घुस जाना, तुम मत सोचना उनको लड़ने वाले नहीं है, उनके लिए मैं लड़ूंगा, आमीन, उनके लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। और हम सोचते हैं अब तो उसका पति नहीं है, उसके बच्चे जो आप छोटे छोटे हैं उसके खेत में कब्जा कर लेते हैं, पर वो कब्जा करने नहीं देगा, याद रखें। उसका एक बित्ता भी मत ले लेना, तो एक बित्ता के लिए ना पता नहीं कितनी तुम भरोगे। इसलिए हमेशा परमेश्वर उनका साथ देता है जो प्रभु पर निर्भर होकर चलते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रख के चलते हैं, उनके लिए प्रभु खड़ा होता है, जो प्रभु को अपना आधार मानते हैं, और उनके जीवन से कोई वचन ना टूट जाए, उनके जीवन से परमेश्वर का वचन के खिलाफ ना वो चल जाए, हर दिन वो तुलना करते हैं। हालेलुया। क्या कोई गाली देता, हमको गाली नहीं आती है, हालेलुया, कोई हमको थप्पड़ मारने आता, हमारे को डांट उठाने नहीं आती, पर चुप हम क्यों होते हैं जी, डरते हैं क्या उनसे। जब तू दो मारेगा, हम एक ही मारेंगे तो सही, लेकिन चुप हम इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन ना टूट जाए। चुप हम इसीलिए होते हैं कि परमेश्वर के खिलाफ में मैं ना चल जाऊं। चुप हम इसीलिए होते हैं कि परमेश्वर हमसे कहीं रूठ ना जाए। तो प्रार्थना में तो यही प्रभु कहेगा ना, माफ नहीं कर सकती, क्षमा नहीं कर सकती, बड़ी तो इज्जतदार बन गई, क्षमा नहीं सब कर सकती। यीशु आप उसी परमेश्वर की महिमा कर रहे हो ना, तो एक गाल पर थप्पड़ मार के दूसरा भी फेंक दिया, हालेलुया। इसमें भी मार ले, अगर तू खुश मारने से ना तो मार ले, पर खुश नहीं, खुश हो जा। तो ऐसा ही हमें क्या पता, किसी का बच्चों के जैसा स्वभाव है ना, नम है ना, दीन है ना, बेचारा दुखी है ना, परेशान है ना, तो उसके साथ अत्याचार नहीं करना, और उसको पार जा करके अपने आप को शेर नहीं बनना है, बल्कि हो सके तो उससे बोलना, मैंने तेरे को कोई जरूरत पड़ेगी ना तो मैंने दस दे, मैंने कभी भी तुझे अकेला महसूस हो ना तो मैंने बता दे, तेरे दुख सुख में जहाँ तक हो सकेगा मैं खड़ा रहूंगा। शरीर तौर से, पैसे के तौर से, कुछ भी मदद करनी होगी मैंने करूंगा, पर उसको क्या नहीं करना, किसी भी चीजों में से टॉर्चर नहीं करना, है ना। हमको क्या करना, बच्चों के जैसा बनना है। जैसे बच्चे माफ करते, बच्चे क्षमा करते हैं, बच्चे नाराज नहीं होते, बच्चे बुरा नहीं मानते। आज
वही दोनों बच्चे खेलेंगे। और जो माँ बाप हैं वो 6 महीना नहीं बोले, क्यों? बच्चों से लड़ाई हुई थी, बच्चों से तू मैं हुई थी। बड़े माफ करके नहीं चल पाते, लेकिन बच्चे चल लेते हैं, बच्चे चल लेते हैं। पड़ोसी से आपकी नहीं बनती ना, आप उसके घर ही नहीं जाओगे, लेकिन वही पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे के साथ आके खेल जाएगा। उसी पड़ोसी का बच्चा जिससे आपकी नहीं बनती, वो आपके बच्चों को से क्या कर जाएगा? खेलेगा, आपके बच्चे से बात करेगा, लेकिन बड़े नहीं करेंगे। हमें क्या होना है? बच्चों के जैसा हमारे स्वभाव को बनाना है। आज के बच्चों से हमने यही सीखा है कि हम कितने भी बड़े हैं, 60 साल का है, 80 साल का है, 30 साल का है, 25 साल का है, 20 साल का है, 18 साल के, 19 साल के, कितने भी उम्र के हों, फिर भी हमारा जो स्वभाव है ना, उसको बच्चे के जैसा ही बना के रखना है। माफ करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, दया करने वाला, ये सब स्वभाव में हमें क्या होना है? बढ़ना है ना? इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष